सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस पावन दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न कर विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है तथा सुख समृद्धि की कामना की जा सकती है और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सौभाग्य को प्राप्त किया जाता है। ये जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना काफी फलदायक होता है। यदि संभव हो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। साथ ही सूर्य देवता के मंत्रों का जप करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें व शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें तथा धतूरा, पुष्प, बेलपत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करें। पूजन के बाद पीपल, तुलसी, बट, आंवला आदि के पेड़ लगाएं। वैसे तो सोमवती अमावस्या के पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी व गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में काफ़ी अड़चनें आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोला, उस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे उस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और कहा, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर देती है तो आशीष स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोद सुहागन प्राप्त हो जाएगा, मगर याद रहे कि वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मण जी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फटके ही धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई व अन्य सारे कार्य कर उसके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती है। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहता है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोलती है, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर ही सारा कार्य कर देती हो और मुझे आभास तक नहीं होता है। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर का सारा काम आप करती हैं। अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगती हैं कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की भी थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी।
उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपने मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसमें ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, तत्पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृत देह से प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। दूसरी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक तपस्वी राजा था। उसकी एक बेटी और एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा ने यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। तभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। दिले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमान की आंख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। तब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वर उठाने का काम करती थी। रानी रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उस दिए पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वह क्या चमत्कारी चीज है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी के मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। यह सारी बातचीत सैनिक ने महल में जाकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को माफ कर दिया और महल में वापस बुला लिया। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन दान करने का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन से दान करने चाहिए। इस दिन कपड़ों का दान करना चाहिए। जिस तरह से मनुष्य को मौसम के अनुसार कपड़ों की जरूरत है, उसी तरह पितरों को भी कपड़ों की जरूरत होती है। इस बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। इस वजह से सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वस्त्रों का दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन धोती और गमछा दान करना चाहिए। चांदी की चीजें, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितर लोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस कारण पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है इससे पितृ प्रसन्न होते हैं व सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सफेद चीजों का दान, सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी चीजें जैसे दूध चावल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से नाराज पितर भी खुश हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। काले तिल का दान, शास्त्रों में काले तिल का दान बेहद अहम माना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप पितरों का ध्यान करते हुए काले तिल का दान कर सकते हैं। इसके बाद बाकी जो भी वस्तुएं दान करें उस दौरान हाथ में काले तिल लेकर भी दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से वह वस्तुएं पितरों को प्राप्त हो जाती हैं और वह अपने वंश से प्रसन्न रहते हैं। भूमि का दान, अगर आप क्षमतावान हैं और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न के लिए इस अमावस्या पर भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना गया है। भूमि का दान बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर पिंडदान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में पिंडदान का बड़ा महत्व माना जाता है। जिन लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया है वे लोग सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें व हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।